हेलो बेटा, आज हम मुगल वंश के जो शासक थे उनका शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बेटा बाबर ने बेटा 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। बेटा 1526 बेटा जब ये पानीपत का जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी बेटा। और इस लड़ाई में है ना बेटा, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और दिल्ली और आगरा की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। और इस प्रकार जो सल्तनत का जो काल था बेटा वो ख़त्म हो चुका था और मुग़ल वंश की नींव रख दी बेटा। तो मुग़ल साम्राज्य की जो नींव रखने वाला था वो कौन था? बाबर था बेटा। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में, फर्स्ट बैटल में तो ये जीत हासिल हुई थी और इसके कारण ही भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी गई बेटा। और 1530 ईस्वी तक बेटा बाबर ने राज किया और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी बेटा। बाबर की मृत्यु के बाद बेटा बाबर का बेटा हुमायूं राजगद्दी पर बैठा और 1530 से 40 तक शासन किया बेटा। 1540 का जब में बेटा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ बेटा। बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं जिसे, कन्नौज के पास हुआ था बेटा। ये उस शेरशाह सूरी और हुमायूं में युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी ने बेटा हुमायूं को हरा दिया और जो दिल्ली और आगरा की जो सत्ता थी उस पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया बेटा और हुमायूं यहाँ से भाग गया। उसके बाद 1555 में ईरान के शाह की मदद से बेटा काबुल, कांधार, पंजाब पर अधिकार करता हुआ फिर लास्ट में अफगानों को हराकर हुमायूं ने दोबारा से जो सत्ता यहाँ पर थी दिल्ली और आगरा की सत्ता पर अपना एकाधिकार कर लिया बेटा और यहाँ का बादशाह बन गया। तो 1555 से और 1556 तक 56 में बेटा सीढ़ियों से फिसल कर हुमायूं की मृत्यु हो गई और उस यानी 1 साल ही शासन किया बेटा इन्हें। तो मतलब 1556 में जब इसकी मृत्यु, तो इनका बेटा अकबर जब 12 साल का था तो पंजाब में कलानौर जगह है, वहाँ पर था बैरम खां के साथ। तो वहीं पर बेटा अकबर का राज तिलक किया गया, यानी अकबर को बादशाह घोषित किया गया। तो अकबर 1556 में राजगद्दी पर बैठा बेटा और 1605 ईस्वी तक शासन किया बेटा। और जो मुग़ल वंश के जितने भी शासक हुए हैं सबसे महान शासक बेटा अकबर ही माना जाता है, क्योंकि ये मतलब इसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। ये आक्रामक योद्धा भी था और सब धर्मों को मतलब बेटा एक जनता में प्रिय अकबर था। तो इसने कई तरह के करों को समाप्त भी किया था बेटा और कुछ दिनों पशुवध पे भी लगाम लगाई थी बेटा। तो बेटा फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। मनसबदारी प्रथा का जो प्रारंभ करना था वो अकबर ने ही किया था बेटा। तो दीन इलाही धर्म की घोषणा भी अकबर ने ही की थी बेटा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे बेटा, जैसे बीरबल था, अबुल फजल था बेटा, टोडरमल शास्त्री था, हकीम हुकाम था बेटा, एक तानसेन था बेटा, मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, मुल्ला दो प्याजा और फैजी थे बेटा। ये नवरत्न थे अकबर के दरबार के। तो बेटा ये अकबर ने कितने साल तक शासन किया? 1605 तक बेटा। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी बेटा। उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर बेटा बादशाह बना। जहांगीर ने बेटा 1605 से 1627 तक शासन किया बेटा। और जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर की जो वाइफ थी नूर जहां, उसका बड़ा शासन में हस्तक्षेप रहता था बेटा। तो 1627 में फिर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी बेटा। उसके बाद उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा बेटा और जो 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शासन किया बेटा। यानी 1658 में बेटा एक बार शाहजहां बहुत बीमार हो चुके थे और बीमार होने के बाद उसके जो 4 पुत्र थे, दारा सिकोह था बेटा, सूजा था, मुराद था, औरंगजेब था, तो उनको राजगद्दी के लिए उनके वहाँ पर षड्यंत्र होने लग गए थे बेटा। तो क्या हुआ कि औरंगजेब और मुराद ने अपने एक संयुक्त सेना बनाई और क्या नाम है, संयुक्त सेना का और जो शाही सेना थी शाहजहां की, उसका युद्ध हुआ बेटा। और उस युद्ध में शाही सेना हार गई थी बेटा। नहीं, शाहजहां वाली जो सेना थी वो हार गई थी और औरंगजेब और मुराद वाली सेना जीत गई थी बेटा। फिर औरंगजेब ने क्या किया बेटा कि औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को भी मार दिया बेटा और अपने बाप को, अपने पापा को, शाहजहां को तो कैद में कर दिया बेटा। जो आगरा का जो किला था वहाँ पर शाहजहां को कैद कर दिया
और खुद बादशाह अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और दारा को भी मरवा दिया था बेटा। दारा जो सिकोह था वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति और बहुत अच्छा आदमी बताते हैं बेटा वो था, लेकिन और जनता उनका बहुत आदर करती थी दारा सिकोह का, और जनता यही चाहती थी कि दारा सिकोह ही बादशाह बने, लेकिन औरंगजेब ने बेटा उसकी हत्या करवा दी। तो खुद औरंगजेब बेटा बादशाह बन गए थे। तो उसके बाद बेटा औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन किया बेटा औरंगजेब ने, और औरंगजेब का जो शासन था वो बड़ा विस्तृत मुगल साम्राज्य हो गया था बेटा। इतना पहले कभी विस्तृत नहीं हुआ था जितना औरंगजेब के टाइम पे था बेटा ये। तो उसके बाद बेटा औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम बेटा राजगद्दी पर बैठा। ये भी अच्छा इंसान था बेटा, और क्या नाम सुलह कुल की नीति अपनाई थी, शांति की नीति अपनाई थी बेटा। और जो सिखों का फर्स्ट युद्ध हुआ था बहादुर शाह के साथ ही, पहला सिखों का युद्ध ही बहादुर शाह के टाइम पे हुआ था बेटा, जिसमें सिखों की पराजय हो गई थी। और बेटा 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई बेटा। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद क्या हुआ बेटा, इसके जो 4 पुत्र थे बहादुर शाह के, तो उनमें भी फिर लड़ाइयाँ संघर्ष शुरू हो गए। तो जो बड़ा बेटा था बहादुर शाह का उनीज उद्दीन बेटा, उसने क्या किया, अपने तीनों भाइयों को मारकर, और एक अमीर था तो जुल्फ़िकार खान था बेटा, जुल्फ़िकार खान, उसकी सहायता से जहांदार शाह की वो उपाधि ले ली बेटा, और खुद को बादशाह घोषित कर दिया बेटा। लेकिन ये जहांदार शाह बेटा ये बड़ा ही विलासी प्रवृत्ति का और कायर और मतलब कमज़ोर निर्बल बादशाह साबित हुआ बेटा। और इस प्रकार इसको जहांदार शाह को बेटा गद्दी से उतार दिया गया, और इसके भतीजे फर्रुखसियर ने क्या किया, सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को गद्दी से उतार दिया और जहांदार शाह की हत्या कर देगी। और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर बेटा बादशाह बन गए बेटा। और जहांदार शाह ने कब तक शासन किया बेटा, 1712 से 1713, यानी बहुत कम पीरियड में बेटा। ये बिल्कुल निर्बल शासक था, अच्छा नहीं था, विलासी प्रवृत्ति का था ये। फिर उसके बाद फर्रुखसियर बेटा सैयद बंधुओं की सहायता से बेटा फर्रुखसियर राजगद्दी पर बैठा, जो कि 1713 से 1719 तक बेटा राज किया था बेटा। तो क्या नाम है बेटा, उसके बाद बेटा मोहम्मद शाह राजगद्दी पर बैठा, राजगद्दी बादशाह बना बेटा। मोहम्मद शाह के ही काल में बेटा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली के खजाने को जमकर लूटा था। और यहाँ का जो मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरा जो था बेटा, वो नादिर शाह अपने साथ ले गया था बेटा। मोहम्मद शाह के बाद बेटा अहमद शाह बादशाह बना। ये इतने कोई ख़ास वो नहीं थे बेटा। आलमगीर द्वितीय अहमद शाह का कब बना बेटा, 1748 से 1754 तक बेटा ये शासन किया। मोहम्मद शाह ने कब तक किया था, 1719 से 1748 तक बेटा। फर्रुखसियर ने 1713 से 1719 तक का शासन किया बेटा। अब आता है बेटा आलमगीर द्वितीय बेटा। आलमगीर द्वितीय बेटा इसने किया शासन 1754 से 17। ये कोई ख़ास ज़्यादा योग्य वो नहीं थे बेटा बादशाह, तो कोई ज़्यादा इसका डिस्कशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है बेटा। तो 1754 से 1759 तक शासन किया। फिर शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 तक शासन किया बेटा। इसके बाद आता है बेटा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय बेटा पहला ऐसा बादशाह था जिसने अंग्रेजों ने संरक्षण दिया था, और इस बादशाह की जो शक्तियां थी सिर्फ लाल किले तक सीमित ही बन गई थी बेटा। एक तरह से बिल्कुल ये इसकी शक्तियां सीमित कर दी गई थी, और अंग्रेजों ने सब कुछ शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। तो 1806 से 1837 तक शासन किया। उसके बाद आता है बेटा सबसे लास्ट जो बादशाह हुए वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय।
जो कि जिनका कार्यकाल था 1837 से 1857 तक। इनको जफ़र इसलिए कहा जाता था क्योंकि जफ़र नाम से ये शायरी लिखते थे बेटा, तो इसलिए इनको बहादुर शाह जफ़र ही कहने लग गए थे। और 1857 की बेटा जो क्रांति हुई थी उसमें बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुन लिया था। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने बेटा इनको बंदी बनाया और रंगून जेल में बंद कर दिया बेटा, जहाँ पर इनकी मौत हो गई थी बेटा। और इसके साथ ही बेटा मुगल वंश का अंत भी हो गया बेटा। थैंक यू बेटा।